सुबह का समय था। गांव में हरियाली फैली थी, चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी और रामू मिट्टी में लकड़ी से खेलते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल मंडराने लगे, हवा तेज हो गई और गांव के लोग चिंतित नजरों से ऊपर देखने लगे। बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुईं और रामू बच्चों के साथ कीचड़ में नाचने लगा, जैसे मानो यह कोई उत्सव हो। लेकिन दादी झोपड़ी की खिड़की से ये सब देख रही थीं। उनका चेहरा चिंता से भरा था। बिजली की चमक उनकी आंखों में डर ले आई। बारिश तेज होती गई। रामू फिसलते हुए घर की ओर दौड़ा। मुर्गियां और बकरियां इधर उधर भागने लगीं। सड़कें पानी से भरने लगीं। रात होते होते बाहर का पानी घुटनों तक पहुंच गया। रामू खिड़की से डरा हुआ झांक रहा था। बिजली की चमक उसके चेहरे को सहमा देती। अंदर उसकी माँ दरवाजा बंद कर रही थी। रामू उसका हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। दिए की रोशनी कांप रही थी। गांव के कई घरों में पानी घुस चुका था। लोग डरे हुए थे। दादी चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं और रामू पर्दे के पीछे से बाहर झांक रहा था। मुखिया जी गांव के चबूतरे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में लोगों को निर्देश दे रहे थे और रामू उन्हें गौर से सुन रहा था, जैसे कुछ सीख रहा हो। दादी ने रामू को पास बुलाया और कहा, बेटा, ऊंची जगह पर रहना ही समझदारी है, पानी का क्या भरोसा। उसी वक्त रामू ने देखा कि एक गाय पानी में फंसी हुई है। वो दौड़कर छत से रस्सी फेंकता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। गांव के लोग अपने सामान बचाने लगे। रामू एक पीतल की हांडी उठाता है। दादी तेल का दीपक संभालती है। एक झोपड़ी में बच्चे रो रहे हैं। रामू उन्हें कहानी सुनाकर हंसाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में बच्चों के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है। फिर वो दादी और मुखिया जी के साथ बैठकर गांव का नक्शा कागज पर बनाता है और कहता है, हमें सबको ऊंचे स्कूल तक पहुंचाना होगा। लोग कतार में चलते हैं। रामू सबसे आगे छड़ी लेकर रास्ता दिखाता है और गांव की पानी भरी गलियों को दिखाता है। हट के अंदर दादी किताब खोलकर नक्शे की ओर इशारा करती है। रामू की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, जैसे कोई रास्ता सूझ गया हो। वो सबको नक्शा समझाता है। लोग ध्यान से सुनते हैं। दीवारों से पानी टपक रहा होता है। एक पतली सी सूखी गली से रामू सबको लेकर आगे बढ़ता है। पानी पास ही बह रहा है, लेकिन वो साहस के साथ चलता है। अचानक एक बूढ़ी महिला फिसल जाती है। रामू और उसका दोस्त मिलकर उन्हें उठाते हैं। बाकी लोग मदद को आगे आते हैं। रास्ता पार करते ही एक ऊंचाई पर बना स्कूल दिखता है। दरवाज़ा खुलते ही लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। बारिश कुछ धीमी पड़ने लगती है। स्कूल के अंदर रामू सबको हंसी मजाक से बहलाता है। बच्चे मुस्कुराते हैं। दादी चूल्हे पर खिचड़ी चला रही हैं। मुखिया जी पानी की बोतलें बांटते हैं और रामू बच्चों को पंक्ति में बैठा रहा होता है। बिजली गरजती है। रामू चटाई बिछाता है। एक बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है। बच्चों की नींद की जगह को दिखाता है। एक बच्ची डरकर रोने लगती है। रामू उसे प्यार से चुप कराता है। दादी दूर से देखती हैं और हल्की मुस्कान देती हैं। बच्ची रामू को गले लगाती है। लोग ताली बजाते हैं। गोल घूमता है और एक दिया मंद मंद जलता है। अगली सुबह रामू स्कूल के दरवाजे पर खड़ा है। पीछे गांव वाले एक एक करके आ रहे हैं। सूरज की हल्की किरणें चमकने लगी हैं। गांव की गलियों में कीचड़ और टूटे हुए घर दिखते हैं। रामू दुखी मन से उधर इशारा करता है। कुछ जानवर छतों पर बैठे हैं। मुखिया जी रामू के कंधे पर हाथ रखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। दादी गर्व से मुस्कुराती हैं और सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं। रामू पूछता है, अब क्या करें? दादी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती हैं, अब गांव को फिर से बसाना है। लोग सफाई में जुट जाते हैं। रामू सबसे आगे होता है। पेड़ से पत्ते उड़ते हुए गिरते हैं। बच्चे ज़मीन साफ करते हैं। रामू और उसके दोस्त झाड़ू लेकर रास्ता साफ कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर फोकस होता है। आसमान साफ नीला होता है। महिलाएं खाना बना रही होती हैं। रामू लकड़ियां लाता है। दादी पास बैठकर देख रही होती हैं। माहौल में हलचल और उमंग होती है। एक राहत ट्रक गांव में आता है। रामू हाथ हिलाकर स्वागत करता है। लोग ट्रक से सामान उतारते हैं। उस पर लिखा होता है, रिलीफ हेल्प। रामू एक लकड़ी के क्रेट से सामान बांटता है। लंबी कतार लगती है और हर चेहरे पर संतोष होता है। मंदिर की घंटी बजती है। रामू हाथ जोड़कर आंखें बंद करता है।
आसमान शांत है, हवा ठंडी है। गांव के चौपाल में पंचायत लगती है। कुछ लोग चार्ट्स और नक्शे सामने रखते हैं और तभी रामू आगे बढ़कर हाथ उठाता है। सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। एकदम शांत माहौल में उसकी आवाज़ गूंजती है। रामू की बातें खत्म होती हैं और फिर मुखिया जी खड़े होकर कहते हैं, रामू हमारा सच्चा नायक है। सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं और वहीं बैठी दादी माँ की आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में रामू गांव के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ता है और ऊंची आवाज़ में कहता है, अगर हम साथ हों तो कोई भी तूफान हमें नहीं रोक सकता। गांव वालों के चेहरे पर चमक आ जाती है। दादी धीरे से उठती हैं, रामू को गले लगाती हैं और कहती हैं, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आसमान में धीरे धीरे एक हल्का इंद्रधनुष उभरता है और औरतों के चेहरे पर सुकून की मुस्कान फैल जाती है। बच्चे फिर से खेलना शुरू करते हैं। रामू भी हंस पड़ता है। गायें खेत में घास चर रही हैं। तितलियां रंग बिरंगी पंख फैलाए उड़ रही हैं। फिर पूरा गांव दिखाई देता है, साफ सुथरा, हरा भरा और फिर से जीवित। और आखिर में रामू एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहता है, हल्की मुस्कान के साथ, समझदारी और एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है।